बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि अपने भाग्य के ऊपर भरोसा मत रखो, पुरुषार्थ करो, भजन करो और अपने भाग्य को खुद बनाओ। एक भगत जी महात्मा जी के पास गए, संत महापुरुषों के पास गए और जाके कहने लगे, महाराज मेरा भाग्य सोया हुआ है, इसको आप जगा दो। संत महापुरुषों ने फरमाया कि जो भाग्य है अगर सोया हुआ है तो ये तो संजोगवश ही उठेगा। जो संजोगवश उठता है तो वो किसी वक्त भी वो फिर सो भी सकता है। तो हम आपका ऐसा भाग्य बना देते हैं जो कभी ना सोएगा ना कुछ उसको होगा, हमेशा ही आप खुश रहोगे और आपका भाग्य चमकता रहेगा। क्योंकि भाग्य जो है पुरुषार्थ से बनता है। भाग्य का इंग्लिश में भाग्य को क्या कहते हैं? लक। लक की स्पेलिंग क्या होती है? LUCK, लक। लक का मतलब है, एल से होता है लाइफ। आप ये देखो कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। देखो कि हम सारा दिन सुबह उठते हैं और सारा दिन क्या क्या करते हैं, फिर जब शाम को सोने लगो तो फिर आप देखो कि हमने अपनी लाइफ में क्या किया। अगर हम सारा दिन ही लोगों की चुगलियां करते रहे, कुछ और काम करते रहे, भजन किया ही नहीं, किसी के लिए अच्छा सोचा ही नहीं, अच्छा किया ही नहीं, तो क्या हमारा लाइफस्टाइल कैसा है? ये लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा हमें, ताकि हम अपना जीवन जो है अपना लक बना सके और सदाबहार खुश रहे। अब देखो, जब सुबह उठते हैं तो हम उठते ही चिंताओं में पड़े रहते हैं और चिंता के अंदर ही हम सारा दिन बिता देते हैं। हमें सुबह उठ के उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, भजन करना चाहिए। अगर देखो आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप क्या करते हो? उसके साथ स्माइलिंग से आप पेश आते हो, उसका धन्यवाद करते हो। तो आप उस परमात्मा का धन्यवाद करो कि जो हर सुबह हम उठते हैं, उस प्रकृति ने हमें एक नया जीवन देती है। रात को कई दफ़ा देखो लोग सोते सोते ही चले जाते, उठते ही नहीं है। तो हमें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए प्रकृति का कि सुबह उठ के फिर हमें एक नया जीवन मिल गया। क्योंकि लाइफस्टाइल है क्या? लाइफ है क्या? लाइफ एक शरीर और श्वासों का गठबंधन है। लाइफ एक शरीर और श्वासों का गठबंधन है। ये जब टूट गया, जब अलग हो गया तो फिर उसमें क्या होता है? फिर लाइफ खत्म हो गई। तो हमें तो परमात्मा का हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते भजन करना चाहिए। सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा ही करना चाहिए। और अपनी लाइफस्टाइल को अगर आपने चेंज कर लिया तो देखो आपका भाग्य तो हमेशा अच्छा हो गया, क्योंकि आप तो हमेशा खुश रहेंगे। अगर मैं व्याख्यान करूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़े थोड़े में, क्योंकि टाइम की भी समय होता है, देखना होता है। अब लक के बाद क्या आता है? यू। एल के बाद क्या आता है? यू। यू का मतलब है अंडरस्टैंड, समझना। हमें ये समझना है कि हमारे जीवन जो है ये कुछ टाइम के लिए है, ये परमानेंट नहीं है। क्योंकि ये श्वासों और शरीर का एक गठबंधन है। तो हम अपने इस गठबंधन के अंदर जो संसारिक चीज़ों के मोह के पीछे पड़े हुए हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं, दूसरों को परेशानी होती है, तो ये चीज़ को हमें समझना चाहिए कि हमें ऐसा काम करना है जिससे कि हम भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहें और संसार के सारे काम भी होते चले जाएं
और पारिवारिक और संसारिक सारा जीवन जो है अच्छा चले, ये हमें समझना। यू का मतलब है समझना। फिर सी का मतलब क्या होता है? करैक्टर। लोग तो कैरियर भी बोलते हैं कि भाई हमें कैरियर बनाना है। कैरियर नहीं, करैक्टर। अगर आपका करैक्टर अच्छा है तो आपका कैरियर भी अपने आप बनता चला जाता है। आप संसार के अंदर देखो, इतने इतने लोग हुए जो कि बड़े नामी धामी और बड़े अच्छे लोग, और उनका करैक्टर खराब हो गया तो क्या हो गया? अगर आपका करैक्टर खराब हो गया तो आपकी लाइफ सारी खत्म हो गई, क्योंकि एक करैक्टर ही जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो इसलिए करैक्टर का भी हमें पूरा अपना ध्यान रखना है कि हमें अपने संसार के अंदर जो भी हमें पाठ मिला है उस पाठ को हमने अच्छी तरह निभाना है। अगर हमें माँ बाप का पाठ मिला तो हम बच्चों को ज़्यादा डांटेंगे, परेशान करेंगे, तो तब भी लोग तालियां बजाएंगे, देखो माँ बाप की बच्चों से नहीं बनती। अगर बच्चे करते हैं तो तब भी तालियां बजेंगी। तो हमें तमाशा नहीं दिखाना संसार को, हमें अपने आप को स्टेज का जो भी पाठ मिला है उस पाठ को अच्छी तरह से निभाना है, अपना करैक्टर अच्छा रखना है। तो देखो कैरियर हमारा अच्छा बन जाएगा। जहाँ पे परिवार में सुख और शांति होती है वहाँ देखो कितना आनंद आता है। तो सुख शांति आनंद कहाँ आता है? जहाँ प्यार होता है, सब एक दूसरे से मिल के चलते हैं। फिर आगे आ जाता है के का मतलब क्या होता है? करुणा। करुणा का मतलब होता है दया और भावना। तुम्हारे अंदर इतनी दया और भावना भी होनी चाहिए कि जो भी आए उसका सत्कार किया जाए, उसकी इज्जत की जाए, उसका मान किया जाए, उसके लिए सबके लिए अच्छा सोचा जाए। जो अपने से अच्छा हो सके तो अच्छा करो, किसी का बुरा मत सोचो। तो देखो आपका जो लक है अपने आप परमानेंट, अगर आप इन चीज़ों पर अमल करोगे तो आपका लक परमानेंट सदाबहार ही बना रहेगा। ये कभी बिगड़ सकता ही नहीं, ये कभी सोच सकता ही नहीं। संसार के अंदर पुरुषार्थ ही एक ऐसा है जो आपके लक को बना सकता है। हाथों से मेहनत करो, शरीर से मेहनत करो, सब जबान से सबके लिए अच्छा बोलो, आंखों से आप अच्छा सुनो, कानों से आप अच्छे भजन सुनो, चीज़ें सुनो, संगत में जाओ। संसार में देखो संत महापुरुष तो हमारे ऊपर बार बार कृपा करते हैं। उन्होंने तो हमारे लिए कितना कुछ कर दिया, 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन भी हो जाएगा तो उस परिवार के अंदर भी खुशियां ही खुशियां रहेंगी। उस परिवार में कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। अगर कोई है, देखो ये जितनी भी चीज़ें हमारे ऊपर आती हैं, गरीबी आती है, अमीरी आती है, बीमारी आती है, परेशानी होती है, ये सब हमारे अपने कर्मों के मुताबिक है। अब देखो जो कोई औरत का रिश्ता बन के आ जाती है, कोई भाई का बन के आ जाता है, कोई बेटे का बन के आ जाता है, कोई फ्रेंड का बन के आ जाता है, ये सारे जितने भी रिश्ते होते हैं ये हमारे कर्मों के मुताबिक बने होते हैं। जैसे हम कर्म करेंगे उसके मुताबिक बनेंगे। हम अपने आप को तो सोचे कि भाई हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, सामने वाला बेवकूफ़ है, और वो बेवकूफ़ जो बन गया आपने उसको चीट कर लिया, वो भले बेवकूफ़ बन गया, उसको नहीं पता लगा या पता लग भी गया तो फिर भी क्या हो गया, आपके तो कर्म बन गए, आपने तो वो कर्म भुगतने पड़ेंगे, चाहे वो आप इस जन्म में हो या अगले जन्म में, क्योंकि ये रुक नहीं सकते। एक बार क्या हुआ कि शादी जब हुई, पहले शादियां होती थी तो लोग क्या करते थे, सब गांव के अंदर बैलगाड़ियों पे ही जाते थे और कोई साधन नहीं था। अब बैलगाड़ी पे जा रहे थे तो रास्ते के अंदर उनको देखा कि रात पड़ गई, अब क्या करें। अब जब रात पड़ गई तो उन्होंने देखा कि एक संत की कुटिया है, उन्होंने बोला ये कुटिया डाल के बैठा हुआ है, झोंपड़ी थी, भजन कर रहा है, चलो यहीं रात रुक जाते हैं। जब रात को रुके तो वहाँ पे क्या हुआ
जब शादी करके लाए थे, औरत जो उठी आधी रात को तो लड़के से तलवार ली और उसका सर काट दिया, और सर काट के और ठुड्डा मार के साधु की झोंपड़ी की तरफ फेंक दिया और फिर सो गई। जब सुबह उठे तो बड़ा शोर हुआ, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। वो कहता है साधु ने कर दिया। फिर वो साधु को पूछा, वो उसने सारी हिस्ट्री बताई, कोई उसके लिए सुनने के लिए तैयार नहीं था। राजा के पास गए तो राजा ने क्या कहा कि इसके दोनों हाथ काट दिए। वो कहने लगा, महाराज ये क्या हुआ, मैंने बचपन से लेके अब तक जो है मैंने पूजा पाठ किया, अब तो मैं पूजा पाठ भी नहीं कर सकता, क्या करे। जब परेशान हो गया, जा रहा था, जाते जाते कोई एक आदमी मिला, उससे बातचीत की, भैया मैंने ये, उन्होंने कहा कि जाओ एक वो गांव आगे आएगा, वो गांव के अंदर एक पंडित रहता है जो आपको 3 जन्मों का हाल वो बता सकता है। तो उसने बोला ठीक है। जब वहाँ पे गए, उसके घर पे गए तो उसकी औरत ने ऊपर से देखा तो उसको बड़ी गालियाँ वालियाँ निकाली और डांट मारी, और मार के तो वो परेशान होके आ गया। उसने बोला भाई अब क्या किया जाए। अब उन्होंने बाहर, पहले गांव के बाहर एक कुएं होते थे, कुएं होते थे, अब वो कुएं के ऊपर वो बैठ गया। अब वो एक बंदा आया जिसने पगड़ी डाली हुई थी, टिक्का लगाया था, उसने सोचा यही होगा, उसे पूछा, हाँ, वो कहने लगा हाँ जी मैं ही पंडित हूँ, बोलो। तो वो उन्होंने पूछा भाई मैंने आपसे, वो कहता है घर चलो। अब उसने बोला घर चले, वो कहता भैया मैं तुम्हारे घर पे नहीं जाता। जब वो घर पे गया तो उसकी औरत ने बहुत गालियाँ निकालती रही, वो चुपचाप सुनता रहा। ऊपर गया और जो खाना वाना आया मिल के उसको भी खिलाया, आप भी खाया। तो वो बड़ा परेशान। तो उसने उससे पूछा, साधु ने, कहता है पंडित जी ये बताओ आप कि कहाँ आग और पानी का मेल कैसे हुआ। आप तो इतने शांति स्वभाव हो और वो इतनी गर्म है, इतनी गालियाँ निकाल रही है, तो अब फिर भी आप बोल रहे हो। वो कहने लगा छोड़ो, मैं आपका हिसाब बताता हूँ। वो कहने लगा नहीं, पहले आप अपना बताओ फिर मैं अपना पूछूंगा। उसने बताया कि पिछले जन्म में ये भैंस थी और मैं इसकी पीठ पे बैठ के इसको चोंच मार मार के इसको जख्म करके इसका मांस खाता था। इसके मालिक जो थे इसको बड़ी दवाइयाँ पट्टियाँ करते थे, मैं अपनी चोंच से फिर हटा के इसका मांस खाता था। ये बेचारी तरफ तरफ के मेरे से मर गई। फिर अगले जन्म में हमारा आपस में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बन गया। तो ये हमारे पिछले जन्म का हाल है। वो कहता है मैंने तो इसको इतना दुख दिया है, ये तो मुझे कुछ कहती ही नहीं है, खाली गालियाँ ही निकालती है। तो फिर उन्होंने उसका हिसाब लगाया। वो कहता है मेरे दोनों हाथ, वो कहने लगे कि देखो वो जो लड़का था लड़की थी, वो उनका कई जन्मों से हिसाब चल रहा है, क्योंकि कभी उसने उसका सर काटा, कभी उसने काटा, कभी उसने काटा, कभी उसने काटा। कहता है एक बार वो जो गाय जा रही थी तो वो जो कसाई था वो कसाई के हाथ से उसका निकल गया, तो उसने शोर डाला गाय पकड़ो गाय पकड़ो। कहता तू जवान लड़का था, तूने अपने दोनों हाथों से उसका रस्सा पकड़ के उसके हाथ में बढ़ा दिया। तूने ये जो नई भाषा बीच में अपनी डाल ली, अपने कर्म बना लिए, तो ये तुझे उसकी सजा मिली है। तो देखो जो भी हम कर्म करते हैं वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, संसार के अंदर जितने भी हमें सुख आते हैं या दुख आते हैं, ये सारे हमारे कर्मों के मुताबिक आते हैं। हमें इनको खुशी खुशी से उस परमात्मा को याद करके बर्दाश्त कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हमें ऐसे वक्त बुरा वक्त आता है तो उस परमात्मा को याद करते हैं तो वो हमारा जो है सूली का कांटा बना देता है, वो हमारा बहुत कम कर देता है हमारे दुखों को। कुछ हमारे सपनों में कट जाते हैं। संत महापुरुषों की तो इतनी कृपा है होती है हमारे ऊपर कि वो तो सबका ख्याल रखते हैं, पर हमें भी उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। उन्होंने फरमाया कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करो, तो हमें 2 घंटे भजन भी करना है। वो कहता है 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, आधा-आधा घंटा करके करो, भजन जरूर करो। क्योंकि भजन अगर शरीर ठीक नहीं है तो लेट के करो, ट्रैवल करो। भजन का ना कोई समय होता है ना कोई टाइम होता है, ये कभी किसी वक्त भी आप कैसे भी आप कर सकते हो।
हमारे संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब आप सारा दिन काम करते हो तो जब बोलते हो तो ठीक है, जब नहीं बोलते तो अपने श्वासों के साथ अपना भजन करते जाओ। तो देखो कितने आसान तरीके संत महापुरुष हमें फरमाते हैं। वो कहते हैं हर वक्त ही बस भजन करते जाओ, भजन करते जाओ, संसारी काम करते जाओ। भजन तो मुंह से होना है, तो संसारी काम हमारे शरीर से होने हैं। वो तो बार बार कृपा कर रहे हैं। तो इसलिए देखो हमें जो लक है हमारा, वो सदाबहार बनाने के लिए हमें सत्संग पे अमल करना पड़ेगा और अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। और जो आपको ये सत्संग में मिला है इनके ऊपर सारा पूरा अमल करके, ध्यान करके, जो संत महापुरुषों की कृपा से जो भी उनको सत्संग मिलता है, वो सत्संग के ऊपर जब अमल करते हैं तो उनका जो जीवन होता है वो सदाबहार खुशियों से भर जाता है। हर तरह से मौज रहती है, हर तरह से उनका खुशी रहती है। वो कहते हैं सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, क्योंकि अच्छे लोग मिलेंगे तो आपके विचार अच्छे होंगे। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो आपका बुरा वक्त आ ही नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुरा वक्त कब आता है? जब उसकी बुद्धि खराब होती है। तो इसलिए बुद्धि खराब होगी नहीं। आप सत्संग में जाओ, भजन करो, उस परमात्मा का नाम याद रखो, उठते फिरते भजन करो। तो देखो हम उनके हुक्म में चलेंगे, बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, तो संत महापुरुषों की कृपा से इस जीव का लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।